मिल रहा होगा। फिर इसके बाद दोस्तों अगर बात करें उत्तर प्रदेश बजट है से रिलेटेड, यहाँ 2025-26 का जो बजट है दोस्तों काफ़ी 30 से 35 पेज का है। यहाँ देखिए जैसे आप ओपन करते हैं तो यहाँ विषय वस्तु किस में क्या क्या मटेरियल है ना। फिर उसके बाद जैसे आप ओपन करते हैं तो यहाँ देखिए स्थान मंडल, जल मंडल, वायुमंडल सब। फिर उसके बाद जैसे फर्स्ट पेज पे आते हैं तो ये जो यूनिट है मूल मात्रक फंडामेंटल यूनिट फिर है पहला आपको ऊपर दिख रहा होगा पॉलिटिक्स से रिलेटेड आपका मटेरियल है। यहाँ देखिए विषय सूची को दिया गया है। फिर उसके बाद आपका एक एक करके भारत की राज्य व्यवस्था के बारे में बताया गया। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। दोस्तों यूपीपीसीएस का एग्जाम 12 अक्टूबर को जैसा कि आप लोग को संभावित दिखाया गया है, तो फिल्म्स का एग्जाम जो 2025 का 12 अक्टूबर को होने वाला है। तो दोस्तों उसी की सीरीज में आज की वीडियो में है यूपीपीसीएस स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का प्री के लिए मटेरियल जो है उसका हम रिव्यू करने वाले और दिखाने वाले। दोस्तों यदि हम इसके टोटल नंबर ऑफ बुकलेट की यदि हम बात करें तो ये आपका टोटल 12 बुकलेट आपको रहेगा। ये हमने हिंदी मीडियम में मंगाया है, चाहे तो आप इंग्लिश मीडियम में जिसमें आप कंफर्टेबल हो उसमें आप मंगा सकते हैं। दोस्तों इसको परचेस करने के लिए व्हाट्सअप पे एक कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है आरजे बुक शॉप, जो कि इनकी दिल्ली के मुखर्जी नगर में शॉप है, वहाँ से आप इसको डायरेक्ट मंगा सकते हैं। सो दोस्तों चलिए हम एक एक करके इसको हम रिव्यू करने वाले हैं और आप लोग के सामने दिखाने वाले कि इसका प्रिंटिंग क्वालिटी, जो कंटेंट है किस तरीके का है और मटेरियल क्या है क्या नहीं है, तो सबको एक एक करके बताने वाले हैं। सो चलिए दोस्तों आज हम स्टडी फॉर सिविल रिसर्च के लिए जो यूपीपीसीएस 2025 के लिए मटेरियल है उसका रिव्यू करने वाले हैं। दोस्तों हम आपको बता देते हैं कि ये आपका हिंदी माध्यम मटेरियल है, ये आपको दोनों माध्यम में अवेलेबल रहेगा, जिसमें आप कंफर्टेबल हैं उसमें आप मंगा सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ यदि बुकलेट की हम बात करें तो ये आपका टोटल 12 बुकलेट आपको देखने को इसमें आपको मिलेगा। चलिए एक एक करके अब हम इसका रिव्यू करते हैं। यहाँ देखिए स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का जो भारत की राज्य व्यवस्था पहला आपको ऊपर दिख रहा होगा पॉलिटिक्स से रिलेटेड आपका मटेरियल है। यहाँ देखिए विषय सूची को दिया गया है। फिर उसके बाद आपका एक एक करके भारत की राज्य व्यवस्था के बारे में बताया गया। यहाँ कुछ प्रिंटिंग क्वालिटी काफ़ी अच्छी आपको देखने को इस तरीके से मिलेगी। सो आपको दिख रहा होगा काफ़ी अच्छे से भारतीय संविधान के लिए है ना चुनाव, तो ये आपका पॉलिटिक्स से रिलेटेड यहाँ देखिए गांधीवाद सिद्धांत, उदार बौद्धिक सिद्धांत, जिससे एग्जाम के क्वेश्चन यहाँ से काफ़ी है ना आर्टिकल 4 किससे संबंधित है तो उससे पूछने के चांसेस ज़्यादातर रहते हैं। तो ये आपको पॉलिटी हो गया। दूसरा आपका सामान्य विज्ञान, जो साइंस जनरल साइंस के क्वेश्चन से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उसकी आपको मटेरियल यहाँ देखिए दोस्तों ये आपको इतना मोटे आपको देखने को मिलेगा। प्रिंटिंग क्वालिटी आपको सामने दिख रही होगी। यहाँ जैसे आप ओपन करते हैं तो यहाँ देखिए भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, तीनों के सेक्शन आपको इसमें क्या क्या पढ़ने को मिलेगा इस एक ही पेज में बताया गया है। फिर उसके बाद जैसे फर्स्ट पेज पे आते हैं तो ये जो यूनिट है मूल मात्रक फंडामेंटल यूनिट फिर है ना डेराइव्ड यूनिट, तो इसमें बारे में बताया गया कितने प्रकार के हैं, जो 7 मूल मात्रक हैं है ना, तो उसके मात्रक के बारे में बताया गया, इसको प्रतीक क्या सिंबल क्या है, तो सभी इसको बारे में बताया गया। यहाँ देखिए दूरी मापने के सबसे छोटे मात्रक, दूरी मात्रक सबसे बड़े मात्रक है ना, उसके बारे में बताया गया। तो काफ़ी एक अच्छे व्यू में एक ही पेज में सभी कंटेंट को इन्होंने प्रिपेयर किया गया। फिर उसके बाद आपका भारत और विश्व का भूगोल है ना, इसमें इंडिया और वर्ल्ड दोनों ज्योग्राफी के क्वेश्चन से आपका मटेरियल रहेगा। तो यहाँ पर इसको आप जैसे आप ओपन करते हैं तो यहाँ देखिए विषय सूची, भारत के भूगोल में क्या क्या आपको पढ़ने को मिलेगा। फिर यहाँ देखिए भौतिक भूगोल, विश्व का भूगोल में आपको क्या क्या पढ़ने को मिलेगा, इसमें जितने भी कंटेंट है। यहाँ देखिए मैपिंग से भी इन्होंने बताया कि कौन सी हमारे जो लैटिट्यूड है, लॉन्गिट्यूड है, कितनी लेंथ है इसकी है ना, तो इस यहाँ पर भी इन्होंने मैपिंग के द्वारा अच्छे से समझाया है। फिर उसके बाद यहाँ देखिए भारत और तथा विश्व के बारे में इन्होंने बताया। फिर उसके बाद यहाँ ग्लोब के बारे में, उसके बाद ग्लोब के है ना कि हमारा उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध क्या है, टेम्परेट जोन कौन सा है, तो सभी चीज़ों यहाँ देखिए ग्लोब के माध्यम से इन्होंने बताया कि हमारा टेम्परेट जोन कौन सा है, इंडिया किस जोन में है, तो उष्ण कटिबंध या उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध सभी को इन्होंने बताया है यहाँ पर। फिर यहाँ पर इंडिया के जो सीमावर्ती निबोरिंग कंट्री है उससे रिलेटेड यहाँ पर बताया गया कि किसकी सीमा किससे लगती, कितनी ज़्यादा लगती, कौन से कम लगती है, सभी के बारे में बताया। तो ये आपका इंडिया मैप के बारे में, इंडिया से रिलेटेड भूगोल है। फिर उसके बाद जैसे आप प्रवेश करते हैं विश्व के भूगोल के बारे में, तो यहाँ देखिए ग्रहों से संबंधित रिलेटेड कंटेंट है। फिर उसके बाद आपका महत्वपूर्ण समितियाँ और आयोग, यूपीपीसीएस स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज, काफ़ी पतली बुकलेट दोस्तों, ये आपका 5 से 6 पेज है। और यहाँ पर महत्वपूर्ण समितियां हैं है ना, समितियों की अगर बात करें तो पीके मेहता समिति है, जून 2022 में आई थी। यहाँ पर देखिए रिपोर्ट की प्रस्तुति 30 सितंबर में, यहाँ जांच क्षेत्र संबंधित तथ्य, तो ये प्रमुख समितियां हैं। इससे भी क्वेश्चन कई बार 1 से 2 बन जाते हैं लगातार। यहाँ से
डायरेक्ट क्वेश्चन पूछने के चांसेज रहते हैं। तो ये आपका हो गया। फिर उसके बाद आपका ये महत्वपूर्ण जानकारी एवं योजनाएं कार्यक्रम विशेषकर यूपी पीसीएस 2025 के लिए। यहाँ पर इसमें भी कभी दोस्तों ये पतली बुक है, 18 से 20 पेज में आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ जैसे आप ओपन करते हैं तो आपको यहाँ देखिए योजना का नाम है, शुरुआत कब हुआ था, मंत्रालय कौन सा था, उद्देश्य, संबंधित क्षेत्र और अन्य महत्वपूर्ण जानकारी कि इस योजना के बारे में बताया गया। जैसे अटल भाषांतर योजना, यह दिसंबर 2018 में हुआ विदेश मंत्रालय के द्वारा। फिर उसके बाद देखिए संपन्न योजना, आयुष्मान योजना, जो उज्ज्वला योजना, सभी के बारे में बताया गया है। स्कीम से रिलेटेड क्वेश्चन कई बार डायरेक्ट एग्जाम में पूछ ले जाते हैं। फिर इसके बाद अगर बात करें तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज क्या है, ये आपका एग्रीकल्चर से, ये भी पतली है दोस्तों, 15 से 16 पेज में आपका एग्रीकल्चर से जितना कंटेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको अभी आपको देखने को मिल रहा होगा। फिर इसके बाद दोस्तों अगर बात करें उत्तर प्रदेश बजट है सिलेक्टेड यहाँ 2025-26 का जो बजट है, इसमें भी जो 12 अक्टूबर को प्रीलिम्स होने वाले में, इससे बजट से काफ़ी क्वेश्चन, 1-2 क्वेश्चन जरूर पूछ लेता है। तो इसमें भी आपको प्री और मेंस, ये तो दोनों के लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो ये आपका बजट हो गया। फिर उसके बाद आपका पर्यावरण और पारिस्थितिकी, जो इन्वायरमेंट एंड इसके बाद आपका पर्यावरण पारिस्थितिकी से आपका मटेरियल है, ये भी दोस्तों काफ़ी 30 से 35 पेज का है। यहाँ देखिए जैसे आप ओपन करते हैं तो यहाँ विषय वस्तु किस में क्या क्या मटेरियल है ना। फिर उसके बाद जैसे आप ओपन करते हैं तो यहाँ देखिए स्थान मंडल, जल मंडल, वायुमंडल, सबके बारे में बताया गया। फिर उसके बाद यहाँ देखिए है ना, सभी को देखा गया। ऑक्सीजन चक्र क्या है, जल चक्र क्या है, कावर चक्र क्या है, तो इन्होंने बेसिक से क्वेश्चन को उठाया गया। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या है, नेशनल पार्क क्या है, तो सभी के बारे में इसमें बताया जाएगा। आपको भारत की अर्थव्यवस्था, उसके बाद अगली आपकी बुकलेट है भारत की अर्थव्यवस्था से रिलेटेड। फिर उसके बाद आपका ये हो गया हिंदी माध्यम स्टेट फास्ट विशेष के लिए, ये आपका उत्तर प्रदेश समान जो यूपी स्पेशल के सेक्शन है, ये आपका यूपी स्पेशल हो गया। फिर उसके बाद आपका मिसलेनियस से आपका क्वेश्चन रहेंगे। मिसलेनियस में क्या क्या रहेगा, भारत की जनगणना, उत्तर प्रदेश की जनगणना, ये 2011 के अकॉर्डिंग टू रिगार्डिंग 2011 की अकॉर्डिंग ये आपका सारा डाटा बेस तैयार किया गया है ना। बाघ जनगणना, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर में कितने ज़िले हैं, यूपी के कितने ज़िले हैं, हरियाणा के कितने ज़िले हैं, यूपी के कौन कौन से ज़िले हैं जो एनसीआर में आते हैं, है ना। जो अब तो एससीआर भी आ गया है, उत्तर प्रदेश की एससीआर में कौन कौन से ज़िले हैं, कितने ज़िले हैं, इसका हेड कौन रहेगा, तो सभी के बारे में इसमें बताया गया है। फिर उसके बाद आपका भारत का इतिहास है, इंडियन जो मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चन आपके इसमें आपको देखने को मिलेगा। यहाँ देखिए प्राचीन नाम क्या था, पृष्ठ संख्या, यहाँ पर एक आपका इंडेक्स तैयार किया गया है कि यहाँ इसमें क्या क्या मिलेगा। फिर उसके मध्यकालीन भारत, फिर आधुनिक भारत, है ना, आधुनिक भारत से रिलेटेड इसमें मटेरियल रहेगा। फिर उसके बाद जैसे आप इसको फर्स्ट पेज पे देखते हैं प्राचीन भारत के बारे में, फिर उसके बाद मॉडर्न मिडिवल इंडिया के बारे में बताया जाएगा। फिर उसके बाद आपको जो मॉडर्न इंडिया, गांधीयन एरा हो गया, 1947 हो गया, और जो रिवोल्यूशन क्रांति थी 1851 की, उसके बारे में आपको बताया गया। तो दोस्तों यह आपका टोटल 1 से लेकर 12 बुकलेट है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का। यदि आप इसको परचेज करना चाहते हैं तो इसको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका भी लिंक दिया गया है, वहाँ से आप जाकर परचेज करते हैं, या फिर आपको व्हाट्सएप पर या फिर आपको एक कॉन्टैक्ट नंबर दिया है, वहाँ पर कॉल करके या व्हाट्सएप मैसेज करके उस पर भी आप जाकर इसको मंगा सकते हैं। तो दोस्तों ये रही आपके लिए इन्फॉर्मेशन। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज कंटेंट कैसा लगा वीडियो में कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा। तब चलिए तब तक के लिए मिलते हैं, जय हिंद। इसके सभी चीज़ों को एक एक करके सब बारीकी से हमने आप लोग को एक एक बुकलेट खोल कर दिखाया है। बजट के सेक्शन, यूपी स्पेशल के, पॉलिटी, इकोनॉमिक, जियोग्राफी, साइंस और टेक, जो सभी के, भारत का भूगोल, विश्व का भूगोल, हिस्ट्री, एंशिएंट इंडिया, मिडिवल इंडिया, सभी मॉडर्न इंडिया, जो सभी के जो आपके क्वेश्चन हैं, सभी आप बुकलेट आपको एक एक करके बारीकी से दिखाएं। सो दोस्तों इसको परचेस करने के लिए आप व्हाट्सएप पर जो नंबर दिख रहा है वहाँ से आप जाकर कॉल या मैसेज करके इसको परचेस कर सकते हैं। इसके आने वाली अगली वीडियो दोस्तों इसकी आने वाली अगली वीडियो हमारी यूपीएससी ऑप्शनल को लेकर होगी। यूपीएससी ऑप्शनल जो सुभा रंजन मैम का ऑप्शनल है PSIR, उसको हम रिव्यू करेंगे, आप उसको दिखाएंगे।